आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आया हूं। इस एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो है फॉर्मूले। आपको फॉर्मूले लर्न होने बहुत जरूरी है। बिना फॉर्मूले के आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते हो। और ना केवल इस एक्सरसाइज को, इसके आगे जो अगला चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप उसमें भी फिर आपको उसमें भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी, क्योंकि वहां आपको एंगल्स पे आपको डिफाइन करने होंगे, सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन। तो आप ये समझिए कि इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस इतनी है कि आपको ये नेक्स्ट चैप्टर में जाके भी परेशानी क्रिएट कर सकता है अगर आपको लर्न नहीं है तो। अगर आपको लर्न है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन चीज है अब ये फॉर्मूले। अब हम इससे बात करते हैं। सीरियस थिंग है, इसमें कुछ सर्टेन एंगल्स हमें डिफाइन किए हुए हैं, जैसे 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ये इससे आपको बाहर नहीं जाना है। उसके लिए आपके लिए 11th क्लास है, उसमें आप फर्दर आगे हायर स्टडीज में पढ़ सकते हो। ठीक, हमें इन एंगल्स से बाहर डिफाइन नहीं करना है, हम इन्हीं एंगल्स की बात करेंगे। और अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं है तो मैं आपको इन्हें बनाना भी सिखा सकता हूं। ठीक है, आप देखना ध्यान से। और इसका एक साइन का आपको लर्न करना ही पड़ेगा। देखो थीटा मैंने बना दिया, थीटा आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ एंगल ए भी लिखा जा सकता है, बी भी लिखा जा सकता है, एंगल डिफाइंड है। ठीक है, ये थीटा है, एंगल है वो। ठीक, अब देखो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, यहाँ पर ये एंगल्स हमारे डिफाइंड हो गए। ठीक, अब देखो साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा मैंने एंगल माना हुआ है। अब साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू मेरी 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू मेरी 1/2 होगी, साइन 45 की वैल्यू मेरी 1/√2 होगी, साइन 60 की वैल्यू मेरी √3/2 होगी और साइन 90 की वैल्यू मेरी 1 है। ये तो आपको लर्न करना ही करना है बच्चों। ठीक है, अब इसके अलावा अब आगे cos थीटा का अगर मुझे फार्मूला या इस एंगल्स में कितनी वैल्यू होगी वो अगर डिफाइन करना है तो मैं इसको कैसे करूंगा। देखो cos थीटा का cos 0 की वैल्यू मान लो मैं 1 है। अब ये 1 आया कहां से, देखो ये 1 यहां से यहां पर आ गया। cos 30 की वैल्यू √3/2 है, ये आया कहां से बच्चों, यहां से 60 के वहां से। यानी कि अगर आप देखोगे एक पैटर्न, जो 90 वाले हैं वो यहां आ गया, जो 60 वाला है वो यहां आ गया, 45 वाला ये रहा, 30 वाला यहां पर है और 0 वाला हमारा 90 पे आ गया। तो आपको अगर साइन का पूरा प्रोसेस लर्न है तो आप cos ऑटोमेटिकली बना सकते हो। ठीक, उसके बाद अगर मैं आगे जाके बात करूं कि tan थीटा, tan के अगले एंगल में क्या क्या वैल्यू होगी। अब tan थीटा जैसे बच्चों मैंने आपको पिछली अपनी एक्सरसाइज में बताया था अपने लेक्चर में कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। तो आप देखो बच्चों, इसको आपको अगर फ्रेम करना है tan थीटा फॉर्मूला आप इससे भी कर सकते हो। अगर मैं बोलूं tan 0 की वैल्यू क्या होगी, तो tan 0 की वैल्यू, ये मेरा एंगल है tan 0 डिग्री, यहां लिख दिया sin 0 डिग्री और यहां पर लिख दिया मैंने cos 0 डिग्री। ठीक है, अब मुझे tan 0 की वैल्यू निकालनी है। तो tan 0 की वैल्यू को sin 0 की वैल्यू होती है हमारी बच्चों 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1। देखो ठीक, और 0/1 हमारा क्या होता है, हमेशा 0। ठीक, यहां से मेरा tan थीटा की या tan 0 की वैल्यू आप बोलोगे 0 आ जाएगी। वैसे ही आप अगला 30 वाला भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप 45 वाला, और फिर जो 45 में तो आपको इजीली दिख जाएगा कि 1/√2/1/√2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप इस तरह से tan वाला भी आप डिफाइन कर सकते हो। अच्छा बच्चों याद रखना 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। अब cosec को, अगर आपने cosec की बात करें, हम cosec किसका अपोजिट होता है, मैंने आपको बताया था sin का अपोजिट होता है, यानी कि cosec थीटा आपका 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब मुझे cosec 0 की वैल्यू पता करनी है, तो cosec 0 की वैल्यू करने के लिए मुझे sin 0 की वैल्यू पता करनी है। और जैसे आपको पता है कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, बताओ बताओ, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो 1/0 जैसे मैंने आपको भी बताया था, ये क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड। तो cosec 0 डिग्री जो है मेरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो आपने इस तरह से फॉर्मूला आप क्रिएट भी कर सकते हो अपने एग्जाम में। पर आप अगर लर्न करोगे तो साइन का आपको प्रॉपर लर्न होना चाहिए। उसी के बिहाफ पे आप इसको फॉर्मूले को बना सकते हो, इस टेबल को बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि आप इन फॉर्मूलों को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं, जगह चाहिए थोड़ी सी। देखो बच्चों, अगर सपोज कर लो कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, बताओ sin 45
cos 30 का मुझे सॉल्व करके दे दो आप। ये sin 45 cos 30 की वैल्यू क्या होगी, याद रखना जो ये डॉट होता है यहाँ पर इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो sin 45 की वैल्यू जैसे मुझे पता है 1/√2 होती है और cos 30 की वैल्यू मेरी √3/2 होती है, तो मैं यहाँ से √3 × 1 √3 लिख सकता हूँ और ये 2 × √2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों कई बार क्या होता है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे, जब बुक में ज्यादातर आप आंसर देखोगे तो जो डिनोमिनेटर में रूट है ना वो हटा रहता है। आप अगर चाहो तो इसे रेशनलाइज कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई कर लो और √2 से डिवाइड कर लो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा √6/2 √2 × √2 ये मेरा आ जाएगा 6/4। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि √a × √b हमारा हमेशा क्या होता है √ab होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह अगर अगला क्वेश्चन में अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो देखो अगला क्वेश्चन अगर मैं बनाता हूं, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि भाई आप cos स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू आप हमें बताओ कि क्या होगी इसकी वैल्यू। तो cos 30 की वैल्यू जैसे मुझे पता है वो होती है √3/2। अब इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि आप इसको इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, आप इसको इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। वैसे ही tan 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट। अब इसमें एक चीज याद रखना बच्चों, कभी कभार आप बच्चे बहुत बार कभी कभार या फिर कभी आप बहुत बार बोलूं मैं तो क्या मिस्टेक करते हैं, सिर्फ इसका √3 का स्क्वायर करते हैं, वो सोचते हैं कि इसी का स्क्वायर। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर कोई a/b टर्म है उसका होल स्क्वायर है तो वो a²/b² पूरा लिखा जाता है। ठीक है, इसमें भी आपका √3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला काम मेरा क्या होगा, इसमें एलसीएम लेना। ठीक है, एलसीएम का प्रोसेस बता देता हूं। इस 4 से इस 4 को डिवाइड किया जाता है तो आपका आएगा 1 आएगा। अब 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1 क्या होगा मेरा 3 हो जाएगा, तो ये 3 लिखा जाएगा। और इस केस में जहां पर यहां कुछ नहीं है, क्या 1 मानते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सीधा डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 1 4। ठीक, प्लस करोगे 7/4। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम इसको इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा इसके कि कैसे आप और थोड़ा सा लेवल अप करके आप उसमें कैसे इनको अप्लाई करोगे, कैसे सॉल्व करोगे और कैसे आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।